बार हम परम पूज्य आचार्य वर की सन्निधि में मेवाड़ की यात्रा कर रहे थे, और मेवाड़ में पहाड़ी रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, और कई बार सीधी रोड से नहीं जाएं और पहाड़ चढ़ करके जाएं तो जो लंबा मार्ग है वह छोटा भी हो जाता है। तो एक बार हम सब साथियां जा रहे थे, तो यदि हम रोड से जाएं तो लंबा मार्ग था, करीब 13-14 किलोमीटर का था, और यदि हम शॉर्टकट से जाएं, पथरीले मार्ग से होकर के जाएं तो 5 किलोमीटर का मार्ग था। अब जो स्वस्थ है वो तो यही सोचेगा कि क्यों इतने लंबे मार्ग से जाएं, शॉर्टकट से ही चले जाएं। और सामान्य रूप से भी हम यही सोचते हैं, जब विहार करते हैं तो पता चलता है यहाँ से शॉर्टकट जाने वाला है, हम उस शॉर्टकट पर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो हम उस शॉर्टकट पर जाने के लिए 10-15 साथियां थी, तैयार हो गई और चलने लगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा। अब मन में डर लग रहा है, रवाना तो हो गए, काशिद भी हमारे पास में साथ में नहीं था उस समय में, कोई खाली साथियों का झुंड चल रहा था, समणी जी थे कुछ हमारे साथ में। चलते रहे, अब कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करे, ओम भिक्षु मन तो सब यही कर रहे थे। थोड़ी दूर पर चले, उस जाने के बाद में हमें एक कुटीर सी दिखाई दी, और उस कुटीर में से एक व्यक्ति बाहर आया। तो हम थोड़ा आश्वस्त हो गए, चलो इसे हम रास्ता पूछेंगे, ये हमें रास्ता बता देगा। हम धीरे धीरे साथियां आगे बढ़ती रही और उस व्यक्ति के पास में पहुंची। उसको कहा कि हम अमुक गांव में जाना चाहते हैं, क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो? तुम हमें ये भी बताओ कि वह गांव कितनी दूर है। उसने कहा, महाराज ये गांव तो पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, आप थोड़ा ऐसे चलोगे तो आपको पहाड़ दिखाई देगा, पहाड़ से नीचे उतर जाना, गांव आ जाएगा। तो हमने उसको कहा, देखो भाई तुम रास्ता बता दो, हम तो जानते नहीं हैं और पीछे से आ रहे हैं, कोई हमारे साथ में है नहीं, रास्ता बता दो अच्छा होगा। उसने कहा, मैं तो बता नहीं सकता, ये मेरे खेत जाने का टाइम है, मैं तो मेरे खेत जाऊंगा। साध्य ने बहुत कहा, देखो साध्यों की भी सेवा करोगे तो तुम्हें उसका भी लाभ मिलेगा, पर उसने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा आपके साथ में। फिर अब हम क्या करें, हम तो हेल्पलेस थे, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था, बाबा ही हमारा आधार बना हुआ था। हम तो ये सोच रहे थे कि भिक्षु बाबा के पास में, भिक्षु बाबा हमारे साथ में चल रहा है। हम आगे बढ़ गए, थोड़ी दूर चली, वही व्यक्ति जिस व्यक्ति ने इनकार किया था कि मैं तो आपके साथ में नहीं चल सकता, वही व्यक्ति हमारे तक पहुंच गया और कहा, चलो मैं ही आपको रास्ता बता देता हूं। तो हम खुश हो गए और हमने सोचा चलो हमें रास्ता बता देगा तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो वह हमारे आगे आगे चलता रहा और उसने कहा कि बस अब ये पहाड़ी आ रही है, हमें इस पहाड़ी से नीचे उतरना है, मैं आगे चढ़ रहा हूँ और आप मेरे पीछे पीछे सब आ जाना। और वो सामने देखो, थोड़ी सी ऊंचाई पर हम पहुंचे, कहा देखो वो सामने दिखाई दे रहे हैं ना आपके टेंट और सब। हम सब उन टेंट और को देख करके आश्वस्त हो गए कि चलो हम अपनी मंजिल पर तो पहुंच रहे हैं। हम धीरे धीरे उन पहाड़ों पर चढ़े और वो व्यक्ति तो आगे जा रहा था और उसने कहा यहाँ से नीचे उतर जाना। ठीक है, हम पहाड़ पर चढ़े और फिर नीचे उतर गए और थोड़े से आगे ही बढ़े ही थे कि इधर उधर देखा, हमारे साथ में सामने अक्षय प्रज्ञा जी थे, अब वो अक्षय विभाजी बन गए हैं। तो उन्होंने भी यही सोचा कि वह, क्योंकि वो समणी थे तो उन्होंने सोचा चलो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा तो उसके थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था भी हम अपने श्रावकों को बता देंगे। लेकिन थोड़ी देर में पीछे देखा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, न वह व्यक्ति दिखाई दे रहा है, न उसका कोई आसपास में कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर हम सब साधियां आश्वस्त थी और हम सब आचार्य भिक्षु का ही गुणगान कर रही थी, आचार्य भिक्षु की ही स्तुति कर रही थी, आचार्य भिक्षु को हम सब याद कर रहे थे। और हमें तो ऐसा ही लगा कि मानो आचार्य भिक्षु ने हमारी सहायता के लिए
किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिस व्यक्ति ने हमारी सहायता की और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। ये तो मैं अपनी एक घटना बता रही हूँ। हमारी साथियां जब महोत्सव पर आती है तब कभी कभी ऐसा बताती है कि हमारे सामने बड़ी विकट परिस्थितियां आती हैं, हम आचार्य भिक्षु के नाम का स्मरण करते हैं और आचार्य भिक्षु के नाम में वह शक्ति है जो हमें भी ऊर्जा संपन्न बनाती है और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम अपने सारे कार्यों को संपादित करते रहते हैं। क्या अविद्या नामन्तस्तिमिरा मिहिरद्वीपनगिरे